हेलो दोस्तों, यूज केस नंबर 8 में हम लोग वेब पेज और गूगल शीट को कनेक्ट करेंगे। वेब पेज और गूगल शीट यानी कि जो हमारा लैंडिंग पेज है जो हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं उसको हम लोग ऐसे गूगल शीट के साथ सेलेक्ट करना चाहते हैं कि जब भी हमारे जो शीट में लीड्स की एंट्री हो वो हमको गूगल शीट में दिखना चाहिए। इस वीडियो में मैं UTM लिंक्स भी आपको ऐड करके दिखाऊंगा। सो बेसिकली UTM लिंक्स अगर मैं ऐड करूंगा तो आपको डीपर इनसाइट्स मिल सकता है कि आपका जो लैंडिंग पेज है उस पर जो लीड्स आए थे वो लीड्स कहाँ से आए हैं। वो लीड्स फेसबुक से आए हैं, वो लीड आपके पोस्ट से आए हैं, वो लीड आपका किसी PDF में आपने वो लिंक दिया था वहाँ से आए हैं। तो वो जो डिटेल्स है वो हम लोग गूगल शीट में एंटर करेंगे। उन डिटेल्स के हिसाब से हम लोग ये जज कर पाएंगे कि कौन से जगह पे कौन से एडवर्टाइजिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पे हमको एक्चुअली पैसा लगाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग वर्डप्रेस बैकएंड में लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग एक पेज क्रिएट करते हैं। पेज क्रिएट करने के बाद उसके अंदर का जो इनबिल्ट फॉर्म है उसको हम लोग ज़ेपियर के साथ कनेक्ट करेंगे। मैं इसको नाम देता हूँ कॉन्टैक्ट अस। क्लिक करता हूँ एडिट विथ एलिमेंटोर में। सो बेसिकली एक पेज बिल्डर है। अगर इसके जगह पे आप कुछ और यूज़ करते हैं तो भी चलेगा, प्रोसेस ऑलमोस्ट सिमिलर ही रहेगा। अभी मुझे फुटर और हेडर यहाँ पे नहीं चाहिए तो मैं उसको यहाँ पे क्लिक करके एलिमेंटोर कैनवस पे क्लिक करता हूँ। सो बेसिकली एक पूरा हम लोग को एक ब्लैंक कैनवस मिल जाएगा डिस्ट्रैक्शन फ्री लर्निंग के लिए। चलिए यहाँ पे एक पेज इंपोर्ट करता हूँ मैं। ठीक है, तो इस फॉर्म को हम लोग सेंड करते हैं ज़ेपियर पे। इसके जो एंट्रीज है आपको अभी से वर्डप्रेस के बैकएंड में लॉगिन करके इनका एंट्रीज नहीं देखना पड़ेगा, उनके CSV को आपको पुल नहीं करना पड़ेगा। इसको हम लोग कनेक्ट करेंगे गूगल शीट्स के साथ ताकि आप ऑन द वे ऑन द रन आप इन सब लीड्स को एक्सेस कर सकें। इसको करने के लिए हम लोगों को इस फॉर्म के बैकएंड में जाना पड़ेगा जो कि इधर है। बाय डिफॉल्ट एलिमेंटोर हम लोगों को जो एक्शन देता है सबमिट करने के बाद वो है एक सिंगल ईमेल जो कि एडमिन को जाता है। हम लोग इसी के साथ साथ और भी ऐसे एक्शंस है जो हम लोग ऐड कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे नीचे देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस है जो डायरेक्टली आउट ऑफ द बॉक्स एलिमेंटोर का पेज बिल्डर इंटीग्रेट करता है, जैसे एक्टिव कैंपेन, गेट रेस्पॉन्स, कन्वर्टकिट। इन सब मार्केटिंग ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के साथ आउट ऑफ द बॉक्स इंटीग्रेशन है इसका। तो अगर आप अपने टास्क बचाना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली यहाँ से इंटीग्रेट कर सकते हैं। बट अगर आप बहुत सारे ऐसे फंक्शंस करते हैं जो सिर्फ ज़ेपियर से हो सकते हैं, आप एक मल्टी लेवल फंक्शन करना चाहते हैं, आप मल्टी ज़ैप क्रिएट करना चाहते हैं जिसके लिए आपको ये लीड्स का आपके ज़ेपियर में होना मैंडेटरी है, तो बेस्ट है कि आप वेबहुक्स को यूज़ करें। हम लोग यहाँ पे वेबहुक यूज़ करेंगे। अभी देखिए जैसे हमने यहाँ पे वेबहुक सेलेक्ट किया, यहाँ पे हम लोगों को एक और ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ वेबहुक में। अभी यहाँ पे हम लोगों को एक URL डालना पड़ेगा। जाते हैं ज़ेपियर में और वो URL फेच करके लाते हैं। सो जब हमको वेबहुक यूज़ करना है उस टाइम ऐप पे आपको कोई और नाम नहीं देना है। बेसिकली यहाँ पे वेबहुक ही आएगा, वेबहुक्स बाय ज़ेपियर, और हम लोगों को कनेक्ट करना है गूगल शीट्स के साथ। जैसा मैंने आप लोगों को पुराने एग्जांपल्स में भी दिखाया था, आप इसी के साथ साथ मल्टी लेवल कर सकते हैं, कंडीशनल लॉजिक अप्लाई कर सकते हैं, पाथ्स अप्लाई कर सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो भी ज़ेपियर में होता है आप आपस में उन ऐप्स को कनेक्ट करके कर सकते हैं। क्लिक करता हूँ कैच हुक, क्रिएट स्प्रेडशीट रो, यूज दैट। यहाँ पे हम लोगों को कॉपी करना है, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, ठीक है, पब्लिश। तो ये अभी मेरा कॉन्फ़िगर हो चुका है।
मुझे ये पेज मेरा लाइव हो गया है। हम लोग यहाँ पे एक एंट्री करते हैं ताकि हम लोग इधर से उसको टेस्ट कर सकें। एक बार हम लोग रिफ्रेश फील्ड करके भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। एक हम लोग रैंडम एंट्री यहाँ पे करते हैं। ठीक है, क्लिक करता हूँ सेंड पे। फॉर्म सेंड हो चुका है। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं। चूंकि हमारा जो वेबहुक यूआरएल है वो यहाँ पे है और इसी के बेसिस पे, इसी के थ्रू हम लोग अपना पुश कर रहे हैं इन डेटा को, तो वो यहाँ से पुल होना चाहिए। आइए इसको चेक करते हैं। तो अभी ये जो डिटेल्स यहाँ पे पुल हुआ है, अब इन्हीं वेरिएबल्स के हिसाब से हम लोग अपना एक लीड शीट बना लेते हैं। जो प्राइमरी डिटेल्स हम लोगों को रिक्वायर्ड है वो हम लोग पहले एंट्री कर लेते हैं। नेम, फोन, ईमेल, पेज यूआरएल, और हम लोगों को अगर कुछ लगेगा उसमें से तो वो है रिमोट आईपी एड्रेस, और बाकी का जो चीज़ है वो वैसे ही छोड़ देते हैं। राइटर्स भी हम लोग ले सकते हैं, ले लेते हैं राइटर्स। चलिए परफेक्ट। दोस्तों, पुराने लीड शीट को ना यूज करके एक नया लीड शीट बनाने का ये रीजन है कि हम लोगों को पेज यूआरएल का एंट्री करना था, साथ ही साथ आईपी एड्रेस डालने के बेनिफिट मिलेगा। पेज यूआरएल का बेनिफिट ये है कि ये जो लीड है वो किस पेज से आया है वो आपको इसमें मालूम पड़ेगा। ये ऑब्वियस है कि यहाँ पे जो प्राइमरी यूआरएल एड्रेस है जो कि हमारा है कॉन्टैक्ट पेज का कॉन्टैक्ट अस, वो ये तो लिखा रहेगा ही रहेगा। साथ ही साथ अगर आप इसी पेज को फेसबुक पे प्रमोट कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे प्रमोट कर रहे हैं, या फिर लिंक्डइन पे प्रमोट कर रहे हैं, अलग अलग डेस्टिनेशंस पे प्रमोट कर रहे हैं यूटीएम सोर्सेज को देके, जैसे यूटीएम इज इक्वल टू यहाँ पे जो भी आपका यूटीएम सोर्स है, अगर वो आप फेसबुक दे रहे कुछ दे रहे, तो इससे आपको मालूम पड़ेगा कि ये लीड जो है वो आया कहाँ से है। तो हम लोग इसको यूज़ करके आगे एक एग्जाम्पल में देखेंगे कि इससे हम लोगों का क्या बेनिफिट मिलेगा। और लीड जब कन्वर्ट हो जाता है तो हम बाद में इस चीज़ को चेक कर सकते हैं कि एक्चुअली ये लीड हम लोगों को किधर से आया था। चलिए मैं ये करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके बेसिस में हमने बना लिया ये शीट का हम लोग नाम दे देते हैं वेबसाइट टू शीट्स। ठीक है, अभी ये डिटेल्स को हम लोगों को इसके साथ मैपिंग करनी पड़ेगी। मैप कर देता हूँ। डन करने के बाद शीट यहाँ पे मैं सेलेक्ट करता हूँ। वेबसाइट टू शीट्स, शीट 1, फुल नेम ठीक है, फोन यहाँ पे डालते हैं, ईमेल ठीक जगह पे है, पेज यूआरएल, ये हमारा पेज यूआरएल, आईपी एड्रेस यूज कर लेते हैं और मैसेज में राइटर्स। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे एंट्री कर दिया है। करते हैं कंटिन्यू। अभी हम लोग यहाँ पे टेस्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं, डन एडिटिंग, और ज़ैप को मैं स्टार्ट कर देता हूँ।
चलिए इसका एक टेस्ट करके हम लोग देखते हैं। मैं खोलता हूँ इनकॉग्निटो विंडो, प्रोटोटाइप और कॉन्टैक्ट अस। लेट्स क्लिक ऑन सेंड। ओके, सेंड हो गया। मैं करता हूँ, चलिए जाके चेक करते हैं। ये देखिए यहाँ पे एंट्री हो चुकी है। फिलहाल के लिए जो हमारा पेज यूआरएल है वो देखिए prototype.xyz कॉन्टैक्ट अस इतना ही लिख के आ रहा है। अभी जब हम लोग इसी पेज को, जैसा मैंने आपको लास्ट टाइम बताया, जब इसी पेज को हम लोग अलग अलग जगह पे प्रमोट करेंगे तो अलग अलग यूटीएम सोर्सेज को हम लोगों को देख के ये मालूम पड़ेगा कि वो लीड एक्चुअली आया कहाँ से। तो अल्टीमेटली जब हम लोग उस लीड को कन्वर्ट कर लेंगे और इसी शीट पे जब वो डेटा हम लोग अपडेट करेंगे, फ्यूचर में हम लोग ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि जो कन्वर्टेड लीड्स है वो एक्चुअली आ कहाँ से रहे हैं, सबसे ज़्यादा कन्वर्जन हमको किस प्लेटफॉर्म से मिल रहा है, और इन्हीं डेटा के बेसिस में हम लोग आगे का डिसीजन लेंगे कि किस टूल में हम लोगों को कितने पैसे खर्च करने हैं, किस में एडवर्टाइज करना है, वो प्लेटफॉर्म जो कन्वर्टेबल लीड्स हम लोगों को दे रहा है। सो दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को बहुत सारे लीड्स आ रहे होते हैं फेसबुक से, गूगल एड से कम लीड्स आ रहे होते हैं, पर अगर आप इन डेटा को उसके साथ कोइंसाइड करके देखेंगे तो हो सकता है आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिले कि जो लीड्स गूगल एड से आपको आ रहे हैं वो ज़्यादा कन्वर्ट हो रहे हैं बिकॉज वो हॉट लीड्स है, और जो फेसबुक है वो काफ़ी टाइम लेता है। तो ये जो डेटा है, ये डेटा आपको तभी मिल सकता है जब आप पेज यूआरएल और यूटीएम सोर्सेज को साथ में यूज़ करें। तो मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि ये जो लिंक्स हैं, इनका जब आप कैंपेनिंग के लिए जब आपको डिफरेंट लिंक्स बनाना होगा तो वो हम लोग कैसे बना सकते हैं। मैं ये लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। चाहते हैं हम लोग कैंपेन बिल्डर में, तो देखिए ये जो फर्स्ट लिंक है कैंपेन यूआरएल बिल्डर, हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं। ये वो लिंक है जहाँ पे हम लोग वेबसाइट का यूआरएल देने के बाद हम लोगों को अलग अलग सोर्स, मीडियम, नेम, टर्म, कंटेंट सब यहाँ पे डाल के आप मिल सकता है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप फेसबुक के लिए बना रहे हैं एक लिंक, तो आप यहाँ पे कैंपेन सोर्स में फेसबुक डाल सकते हैं। अगर वो एक अलग पोस्ट है, अगर आप पोस्ट कर रहे हैं तो पोस्ट नंबर यहाँ पे आप डाल सकते हैं 11। उस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सो बेसिकली अगर समझ लीजिए आपने एक पोस्ट किया है और पोस्ट के साथ साथ आप ये लिंक फॉरवर्ड कर रहे हैं, तो ये लिंक आपके शीट में एंट्री हो जाएगा, कॉन्टैक्ट अस /फेसबुक ऐसे करके आ जाएगा। इससे आपको ये मालूम पड़ेगा कि ये जो लीड है वो फेसबुक से आया है, और फेसबुक के भी कौन से पोस्ट से आया है, पोस्ट नंबर 11 से आया है। तो जब ये कन्वर्ट होगा तो आप देख सकेंगे कि कौन सा पोस्ट है जिसने मुझे कन्वर्जन दिया है, अल्टीमेटली वो सोर्स क्या था जहाँ से ये लीड हम लोगों को यहाँ पे आया है। तो दोस्तों, यहीं पे हम लोग इस एक्टिविटी को रैप अप करते हैं। हमारा जो टारगेट था कि हम लोग अपने वेबसाइट से शीट्स पे एक पूरा लीड एंट्री करेंगे, वो हमने कर दिया है। अभी हम लोगों को वर्डप्रेस बैकएंड में लॉगिन करके इन चीज़ों को एक्सपोर्ट करके वो CSV को मेंटेन नहीं करना पड़ेगा। जैसे जैसे वेबसाइट में हमारे लीड्स आएंगे वो ऑटोमेटिकली शीट में अपडेट हो जाएगा।